हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलएमएस एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के ऑलरेडी चैप्टर 6 को खत्म कर लिया है। तो आज हम लोग एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर। इसमें बेसिकली 3 सेक्शन है, यानी कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। अगर इन तीनों पार्ट्स को तुमने अच्छे से समझ लिया तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमसे पूरा ही इजीली हो जाएगा। ओके, और ये तीनों पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद वाला है सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो अगर इन तीनों को ही तुमने अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। अच्छा देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? मान लो तुम्हारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहां पे उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा उसको फाइंड आउट करने को ही कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अच्छा अब तुम सोचोगे सर ये जो फॉर्मूला दिया है इसको यूज कैसे करेंगे? देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है इसी को यूज करके तुम किसी भी दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा तो तुम अभी सोच रहे हो कि सर इसको यूज कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं और हमें पहले से पता है जब ब्रैकेट के अंदर इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो सबसे पहला जो होता है वो एक्स वाला, दूसरा जो होता है वाई वाला होता है। ये हम क्लास 8 और 9 से पढ़ रहे हैं। सेम चीज यहाँ पे, यहाँ पर भी है एक्स वाला पॉइंट और यहाँ पर है वाई वाला पॉइंट। तो सिंपल तो हो गया ना। तो ये फर्स्ट वाले को मैं लेट कर लेता हूं x1, इसको लेट कर लेता हूं y1, इसको लेट कर लेता हूं x2, इसको लेट कर लेता हूं y2। लो, इतना ही काम था, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ना इन दोनों के बीच में। तो लिख दो AB। ठीक है, AB यानी कि AB के बीच में डिस्टेंस निकालना है। रूट ओवर के अंदर इस फॉर्मूला को यहां पे पुट करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो x2 का वैल्यू कहां पर है? -6, तो ये रूट ओवर के अंदर रहा -6। उसके बाद क्या आएगा? माइनस का सिंबल। x1 का वैल्यू क्या है? 2, बस यहाँ पे वैल्यू अभी तुम्हें पुट करना है। उसके बाद y2 का वैल्यू क्या है? 3, ये रहा माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -3, उसका होल स्क्वायर। -6 माइनस प्लस हो गया -2, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? -6 -2 हो जाएगा -8 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, 3 प्लस 3 3 प्लस 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर इसका रूट ओवर। -8 का स्क्वायर होगा कितना? 8 8 जा 64, 6 का स्क्वायर होगा 6 6 जा 36, तो 64 और 36 हो जाएंगे 100, और 100 का रूट ओवर होता है 10। ठीक है, और क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर इस तरह से कुछ तो दिया नहीं है, इसीलिए जब कभी भी तुम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करने के बाद आंसर को निकालो, उसके साइड में तुम्हें हमेशा लिखना है 10 यूनिट। क्योंकि तुम्हें हमेशा पता है हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को अरिथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो वहां पे एंड में हम सेंटीमीटर मीटर इस तरह से कुछ ना कुछ लगाते हैं या फिर मिलीमीटर, लेकिन यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर यूज नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें आंसर के साइड में लिखना है यूनिट। ओके, और कभी कभी अगर ये तुम नहीं लिखोगे यूनिट वगैरह तो मार्क्स काट देंगे, इसलिए हमेशा इसे याद रखना कि आंसर के साइड में तुम्हें यूनिट को लिखना है। ठीक है, तो लो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हो गया। बस एक ही फॉर्मूले की मदद से तुम ये पूरा का पूरा यानी कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। और इसका जो फर्स्ट वाला एक्सरसाइज है ना 7.1, वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज बस इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस है। ठीक है, अगर तुम इसी को बस याद रख लिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हारा हमेशा से ही हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज 7.1 तुम्हारे मुंह जबानी हो जाएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट तरह के भी हैं क्वेश्चन, 1-2 टाइप्स और हैं जो कि मैं क्वेश्चन कराते टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं बताने जाऊं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा,
क्योंकि ये बस इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, इसलिए मैं बस तुम्हें इसके फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कहां से आया, कैसे यूज करेंगे, बस हिंट देता हुआ जाऊंगा। और जो इसके डिफिकल्ट थोड़े थोड़े से क्वेश्चन आएंगे वो मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज कराते टाइम वहां पे तुम्हें सॉल्व कराते हुए जाऊंगा, जिससे कि तुम्हें डाउट्स भी क्लियर होंगे और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म। अब चलते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। ओके, तो चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला हम कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो तुमने जान लिया कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। मान लो यहां पे तुम्हें दो पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, फिर उसने कहा है यहां पे बीच में एक पॉइंट है जो कि है पॉइंट जेड, और वो पॉइंट जेड क्या करता है, इस ए बी को चार पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पे एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट इस तरह से करके चार हिस्सों में डिवाइड करता है, और जिसमें कि तीन पार्ट्स इस तरफ है और एक छोटा सा पार्ट इस तरफ है। यानी कि एक तरह से तुम ये भी समझ सकते हो ये जेड वाला पॉइंट क्या करता है, ए बी को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि इस तरफ है 3 पार्ट्स और इस तरफ है 1 पार्ट। इस तरह से ये जेड वाला पॉइंट ए बी को डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें इसीलिए यूज करना है ताकि तुम ये जो पॉइंट है इसके तुम रेशियो को निकाल सको, सॉरी रेशियो नहीं, इसके कोऑर्डिनेट को तुम निकाल सको। इसीलिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। यानी कि जो वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को सेक्शन वाइज डिवाइड कर रहा है उसको निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए तुम्हें यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिख दिया कि उसी एक्स वाई को निकालने के लिए, यानी कि उस जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए ये तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है। ओके, my(x2 + m2x1/m1 + m2 m1y2 + m2y1/m1 + m2। तुम्हें देखकर लग रहा होगा ये फॉर्मूला बहुत बड़े हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। ओके, अच्छा तो देखो यहाँ पे वैल्यूज को कैसे लाएंगे। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने किया था, पहला जो पॉइंट होता है उसको हम लेट करेंगे x1 y1, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट होता है उसको लेट करेंगे x2 y2, ठीक है। हो गया, x1 y1 x2 y2 जो मिलना था यहाँ पे मिल गए। अभी तुम्हारा डाउट आएगा कि सर m1 m2 कहां से लाए। अरे यहाँ पे जो रेशियो दिया है ना, इन्हीं को ही तुम्हें लेना है, m1 इसको लेना है m2। उसने सारा वैल्यू तुम्हें दे दिया होगा, बस तुम्हें अच्छे से देख के उन वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और तुम्हें कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि तुम इस पूरे से चैप्टर को बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, देखो अब बस यहाँ पे वैल्यू को पुट करो। m1 का मतलब है 3 इंटू x2 का मतलब कितना है, x2 का मतलब है 8, 3 इंटू 8 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, m2 है यहाँ पे 1 इंटू x1 कितना हो गया, x1 का वैल्यू यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 के साथ m2 को मिलाओ, 3 + 1 हो जाएगा 4। देखा कितना इजी था। फिर देखो आ गया क्या, m1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू y2 का वैल्यू कितना है 5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा वही 4। सिंपल, 8 3 24 प्लस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा देंगे, 5 3 15, 1 इंटू -3 हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4। 24 प्लस 8, 24 प्लस 4 हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4। 15 - 3 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अच्छा 28 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 12 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। देखा, तो यहाँ पे 7 4 28, 3 4 12। तो देखो यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं ना, ये दोनों किसके कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, x चलता आएगा, यहाँ पे आ गया x, तो इसका मतलब x का हो गया 7 और y का हो गया 3। तो इसका मतलब जो हमारा z वाला पॉइंट था उसके लिए हमें यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट चाहिए था वो मिल गया, और वो कोऑर्डिनेट होगा 7,3। देखो 7,3। इस तरह से तुम बीच में जो कोई भी पॉइंट होगा जो सेक्शन वाइज दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। बहुत इजी है। ओके, अच्छा इससे रिलेटेड एक और दूसरे तरह का भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन होगा, देखो यहां पे उसने कहा था कि उसने रेशियो दिया था
ठीक है, कि एक पॉइंट है जो कि 3:1 में वो डिवाइड करता है, तो तुम्हें कोऑर्डिनेट को बताना है। ओके, ये उसने क्वेश्चन दिया था। एक और तरह का क्वेश्चन भी आता है जहां पे उसने उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, लेकिन कहा होगा उनके रेशियो को तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उस फॉर्मूला को यानी कि उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे तुम्हें करके दिखा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर भी सेम टू सेम होगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इस तरह का क्वेश्चन कहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इसी फॉर्मूले से तुम M1 और M2 को निकाल सकते हो। ठीक है, मान लो उसने ये क्वेश्चन दिया है, A पॉइंट B पॉइंट दिया है, ठीक है, और Z पॉइंट जो है उसने Z पॉइंट यहाँ पे दे दिया है कि Z पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये और ये होंगे। ओके, तो यहाँ पे उसने कहा होगा कि इनके रेशियो को निकालो। तो मैं लेट करता हूं, फर्स्ट वाले रेशियो को यहाँ पे लेट करता हूं M1, सेकेंड वाले रेशियो को मैं यूज करता हूं M2 में। लेट कर लिया, अभी बस यहाँ पे पुट करना है। और ये जो 3:1 देख रहे हो ना, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का है जो कि मैं ऑलरेडी भी समझा चुका हूं। तो बस M1 और M2 को वैल्यू को निकालेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे M1 और M2 के वैल्यू यहाँ पे सही आ रहे हैं या फिर नहीं। ओके, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूं, देखें M1/M2 इसको रख देता हूं कितना 3/1। ओके, एंड में हम चेक करेंगे कि M1 यानी कि 3:1 को चेक यानी कि यूज करके जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाला था, क्या उसी कोऑर्डिनेट्स को यूज करने पे हमें वही 3:1 मिल रहे हैं या फिर नहीं। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन में उसने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में उसने रेशियो दिया था, तुम्हें कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब जो क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा उसमें कोऑर्डिनेट दिया है, तुम्हें रेशियो को निकालना है। ओके, तो चलो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम इसी फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, देखो एक्स वाई का वैल्यू, अरे जेड को तो हम एक्स वाई लेते हैं ना, तो देखो एक्स वाई का वैल्यू उसने दे दिया 7,3, यहाँ पे पुट करो 7,3। यहाँ पे M1 का वैल्यू हमें पता नहीं, इनटू X2 का वैल्यू कितना है 8। जो था सब कुछ वही उसी तरह से लेट करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, प्लस M2 हमें पता नहीं, इनटू X1 का वैल्यू कितना है 4 बाय M1 प्लस M2 ये भी हमें पता नहीं है, इसको हम इसी तरह से रख देते हैं, कॉमा M1/Y2, तो M1 जैसा था वैसा रहेगा। Y2 का वैल्यू कितना था, Y2 का वैल्यू हो गया 5 प्लस M2/Y1, तो M2 का वैल्यू कितना था, M2 का वैल्यू हमें तो पता नहीं है, Y1 का वैल्यू हो गया -3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या करना है तुम्हें, बहुत इजी है। इनमें से किसी एक पार्ट को पकड़ो। ठीक है, कौन से पार्ट को पकड़ना है, लेट सपोज मैं एक्स वाले पार्ट को पकड़ता हूं, यानी कि इस वाले पार्ट को यहां पे पकड़ता हूं। या तो तुम चाहो इस वाले पार्ट को इसके साथ पकड़ सकते हो, या फिर इस 3 को इसके साथ पकड़ सकते हो। यानी कि अभी तुम्हें करना क्या है, देखो मैंने क्या कहा, मैं पकड़ूंगा एक्स के साथ एक्स वाले पार्ट को, क्योंकि देखो ये वाला भी तो एक कोऑर्डिनेट जैसा ही है ना, यानी कि ये हो गया एक्स टर्म, ये हो गया वाई टर्म, तो इसका मतलब ये वाला एक्स टर्म इस एक्स टर्म के साथ इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं 7 इक्वल टू, किसके साथ इक्वल होगा, 8 इंटू M1 प्लस 4 इंटू M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, एक्स वाला पार्ट एक्स वाले पार्ट के साथ इक्वल होगा ही होगा, इसलिए मैंने दोनों को इक्वल करके रख दिया। ओके, अच्छा तुम चाहो तो इस तरह से ना करके 3 इक्वल टू दिस, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके, अच्छा अब क्या करो, नीचे वाले को ऊपर लाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 इंटू 7 हो जाएगा 7M1 प्लस 7M2 इक्वल टू, यहां पे है 8M1 प्लस 4M2। अभी क्या करो, M1 वाले को एक साइड में ले आओ और M2 वाले को एक साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, M2 वाले को इस साइड में ले आता हूं, तो ये हो गया 7M2 प्लस 4M2, इस तरफ आएगा -4M2, ये है 8M1 और ये वाला 7M1 इस तरफ जाके हो जाएगा -7M1। तो 7M2 से 4M2 चले जाएंगे तो 3M2 बचे, 8M1 से 7M1 चले जाएंगे तो बचा 1M1। ठीक है, अभी क्या करना है, M1 और M2 को एक साइड में ले आते हैं और नंबर्स को एक साइड में ले जाते हैं। ओके, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं M2 को अगर यहां पे लाऊं तो ये मल्टीप्लाई में है, यहां पे आके डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो M2 यहाँ पे 3 जैसा था वैसा रहा,
m2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो m1 यहाँ पे नीचे आ गया m2, और 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था m1 के साथ, तो इस तरफ आके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देखो सॉरी सर, यहाँ पे हो गया 1। तो देखो m1 और m2 का रेशियो कितना निकला, 3:1। ठीक है, तो इसका मतलब m1 का वैल्यू हो गया 3, m2 का वैल्यू हो गया 1, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में उसने गिवन दिया था। यानी कि जो रेशियो को यूज करके हमने कोऑर्डिनेट्स को निकाला, जब हमने उसी कोऑर्डिनेट्स को फिर से यूज किया तो हमें सेम टू सेम रेशियो वापस से मिला। तो इस तरह के तुम्हारे दो दो अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पूछेगा कि तुम्हें रेशियो को निकालना है, कभी कभी कहेगा कि तुम्हें कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो बस एक ही मेथड की, एक ही फॉर्मूला की मदद से तुम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो देखो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पूरा ही खत्म कर लिया, और बस इसके आने वाले क्लास में यानी कि कल के वाले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला एक और फॉर्मूला है, एक और नया सा वाला मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में इसको खत्म करेंगे। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको एक ही क्लास में इसीलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ सकते हैं कि अगर मैं एक ही क्लास में सबको सॉल्व कराने बैठूं। ओके, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वहां पे मैं तुम्हें 2-3 मतलब कि ज्यादा एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाऊंगा, ताकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है यानी कि जो सेक्शन है इसको तुम अच्छे से समझ सको। ओके, तो चलो आज के क्लास में हमने इस वाले चैप्टर के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म कर लिया, और जो बच्चा कुछ है ये जो छोटा सा पार्ट, इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में खत्म करते ही फिर उसके अगले क्लास में हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज वगैरह को स्टार्ट कराएंगे। ओके, तो चलो अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले वाले क्लास में। तो बाय बाय।